हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिसेंट करियर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी, यानी कि जो मूल अधिकारों के बारे में, जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं एंड देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, जैसे स्केड्यूल्स हो गई हमारी, एंड प्रेसिडेंट के बारे में हो गया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हो गया, एंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी हमारी। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच दोज वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, एक्चुअल में डीपीएसपी को हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी मैंने आपको बताया, इसका जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में और कितने आर्टिकल हैं इसमें, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हमने, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से भी जिन्हें जानते हैं, उनका जो उल्लेख था वो हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक था? आर्टिकल 12 से 35। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से 51। 36 से 51 तक किसका उल्लेख है? डीपीएसपी के बारे में, ठीक है ना। एंड साथ के साथ इनका उल्लेख जो है किस भाग में मिलेगा? भाग 4 में इनका उल्लेख मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो डीपीएसपी है, ठीक है, ये हमने किस देश के संविधान से प्रेरित है? जिस प्रकार हमने फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, वो किस देश के संविधान से लिए थे? अमेरिका के संविधान से। ठीक उसी प्रकार डीपीएसपी है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए। अच्छा, इसके बारे में इनका क्या महत्व है? इनका पर्पज क्या है हमारे भारतीय संविधान में? ठीक है, तो इनका जो केवल और केवल एक पर्पज है, वो क्या है? राज्य को कल्याणकारी बनाना। ठीक है, राज्य को कल्याणकारी बनाना, कल्याणकारी बनाना। ठीक है, जिस प्रकार हमने फंडामेंटल जो प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था हमने, क्या जैसे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक, उसी प्रकार डीपीएसपी को कुछ स्टेटमेंट है जो किसी ने कुछ ना कुछ इनके लिए कहा, तो स्टेटमेंट जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो 3 स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, देखो, डीपीएसपी को डीपीएसपी को डीपीएसपी को डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो क्या है? जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाता है। जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाता है। देखिए, ये किसने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाता है? तो ये कहा था केटी सा ने, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। डीपीएसपी को डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? किसने कहा है? ठीक है, जिस प्रकार क्या थी हमारी प्रस्तावना थी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक उसी प्रकार डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये है ग्रेवलिन ऑस्टिन। कौन है? ग्रेवलिन ऑस्टिन। ठीक है, ग्रेवलिन ऑस्टिन। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को क्या किया, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, डीपीएसपी को डीपीएसपी को संविधान की एक अनोखी विशेषता किसने कहा? एक संविधान की एक अनोखी विशेषता किसने कहा? किसने कहा?
तो ये किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 3 स्टेटमेंट है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। देन अब इस बात करेंगे हम आर्टिकलों के बारे में। 36 से 51 तक आर्टिकल है। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 36 में क्या है, भाई किसकी बात चल रही है? डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल, स्टेट की बात चल रही है। तो इसमें क्या है? स्टेट की परिभाषा। जिस प्रकार हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था, कौन सा? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में किसकी परिभाषा थी? राज्य की परिभाषा। सेम उसी प्रकार आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा, ठीक है ना, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब बात की जाए आर्टिकल 37 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि ये क्या है, जो डीपीएसपी है वो न्यायालय द्वारा क्या है? लागू नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात ये क्या नहीं है? न्याय संगत नहीं।